हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी ज्ञानोदय पर। राजभाषा प्रश्नोत्तरी के क्रम में आज हम दूसरे विषय पर बात करेंगे। राजभाषा से जुड़े हुए कुछ अन्य प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे और देखेंगे राजभाषा अधिनियम, नियम, संकल्प तथा आदेश पर आधारित जो प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं और देखते हैं कि आपकी कितनी तैयारी है और आप कितने प्रश्नों को हल कर पाते हैं। तो चलिए हम पहला प्रश्न रखते हैं। भाषा क्षेत्र के अनुसार संपूर्ण भारत को कितने वर्गों में बांटा गया है? आपके ऑप्शन हैं 2, 3, 4, 5 और 6। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होना चाहिए 3। भाषा क्षेत्र के आधार पर भारत को 3 वर्गों में बांटा गया है। भाषा क्षेत्र क, ख और ग। निम्नांकित में से किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? ऑप्शन है सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और असम। और इसका सही उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा अंग्रेजी है। इसके अतिरिक्त हिंदी एवं असमिया भी वहाँ की राजभाषाएं हैं। एक्चुअली राजभाषा के विषय में हम जानते हैं कि किसी राज्य की राजभाषा एक से अधिक भी हो सकती है अगर वो राज्यसभा के अनुसार उसे राजभाषा का दर्जा प्रदान करता है। तो हिंदी भाषी राज्यों की कुल संख्या कितनी है? और आपके ऑप्शन हैं 10, 11, 12, 13 और 14। तो हिंदी भाषी राज्यों की कुल संख्या कितनी है? और इसका सही उत्तर है 11। कुल 11 हिंदी भाषी राज्य हैं, जिनमें बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। राष्ट्रपति ने भाषा संबंधी प्रथम आदेश कब जारी किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1952, 1955, 1957, 1960 और 1965। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन होना चाहिए? तो इसका सही ऑप्शन है 1952 में। 27 मई 1952 को राष्ट्रपति ने आदेश जारी किया था, अपना प्रथम आदेश जारी किया था। वो महत्वपूर्ण, बहुत छोटा आदेश है और ये 3 बिंदुओं के ऊपर जारी किया गया था। इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं मिलती, लेकिन अगर इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं या इस तरह का कोई प्रश्न आता है तो उसका सही उत्तर होगा 27 मई 1952 को राष्ट्रपति ने अपना पहला आदेश जारी किया था। राष्ट्रपति ने भाषा संबंधी दूसरा आदेश कब जारी किया था? तो इसका ऑप्शन है 1952, 55, 57, 60 और 65। तो दूसरा आदेश राष्ट्रपति ने जारी किया था 1955 में। 3 दिसंबर 1955 को उन्होंने दूसरा आदेश जारी किया। राजभाषा आयोग 1955 के अध्यक्ष कौन थे? जीबी पंत, बीजी खैर, सेठ गोविंद दास, पुरुषोत्तम दास टंडन या बीजी टंडन। राजभाषा आयोग का गठन जो 1955 में किया गया था, उसके अध्यक्ष जो है बीजी खैर थे। इस आयोग में विभिन्न राज्यों से 20 सदस्यों को शामिल किया गया था। हिंदी दिवस का आयोजन कब किया जाता है? ऑप्शन है 14 सितंबर, 10 जनवरी, 10 दिसंबर, 14 अप्रैल और 14 जुलाई। तो इसका सही उत्तर होगा 14 सितंबर। हिंदी दिवस का आयोजन 14 सितंबर को किया जाता है। हिंदी दिवस का प्रथम बार आयोजन 14 सितंबर 1952 में किया गया था। निम्नांकित में से किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी नहीं है? तो इसके पहले हमने देखा कि राजभाषा अंग्रेजी है और यहाँ हम बात करेंगे कि अंग्रेजी नहीं है, यानी कि एक से अधिक राज्य हैं जहाँ की राजभाषा अंग्रेजी है। तो आपके ऑप्शन हैं नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश। तो इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ की राजभाषा अंग्रेजी नहीं है? और सही उत्तर है त्रिपुरा की राजभाषा अंग्रेजी नहीं है। त्रिपुरा की राजभाषा कोकबोरोक है, जो कि वहाँ की क्षेत्रीय भाषा है। निम्नांकित में से किस राज्य या केंद्र शासित राज्य की राजभाषा फ्रांसीसी है? ऑप्शन है पुदुचेरी, दमन एंड दीव, सिक्किम, गोवा, दादर एवं नगर हवेली। और इसका सही जवाब है पुदुचेरी। पुदुचेरी की राजभाषा फ्रांसीसी है। हम जानते हैं कि स्वाधीनता से पूर्व वहाँ पे फ्रांसीसियों की बस्ती थी, इसलिए फ्रांसीसी यहाँ की राजभाषा है। संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? और आपके ऑप्शन हैं 30,
25, 20, 10 या 15? और इसका सही जवाब है 30। संसदीय राजभाषा समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। इसमें 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से होते हैं। राजभाषा अधिनियम 1963 की उपधारा 3(3) के अंतर्गत कुल कितने दस्तावेज आते हैं? ऑप्शन है 12, 14, 16, 18 या 20। और इसका सही उत्तर है 14। इसके अंतर्गत कुल 14 दस्तावेज आते हैं, जिसके अंतर्गत कार्यालय आदेश, करार, निविदा, संविदा यानी टेंडर, नोटिस, कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट इत्यादि इस तरह से रिलेटेड जो भी दस्तावेज हैं वो सारे इसके अंतर्गत आते हैं। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले दस्तावेजों को किस भाषा में जारी करना अनिवार्य होता है? केवल हिंदी में, केवल अंग्रेजी में, केवल क्षेत्रीय भाषा में, क एवं ख यानी कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, या तीनों ही भाषाओं में? अब इसका सही उत्तर है राजभाषा अधिनियम 1963 के अंतर्गत आने वाले दस्तावेजों को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में जारी किया जाना अनिवार्य होता है, यानी कि क और ख ये दोनों आंसर जो है होंगे, यानी कि घ जो ऑप्शन है वो सही आंसर ऑप्शन सही होगा। इस नियम में किसी तरह की छूट नहीं है। इसका अनुपालन न होने की स्थिति में दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। देश में भाषा संबंधी किस फॉर्मूला को लागू किया गया है? यानी वर्तमान समय में जो देश में भाषा संबंधी फॉर्मूला यानी सूत्र जो लागू किया गया है वो क्या है? एक भाषिक, द्विभाषिक, त्रिभाषिक, चतुर्थ भाषिक, विविध भाषिक। और इसका सही उत्तर है त्रिभाषा सूत्र है, यानी त्रिभाषिक सूत्र फॉर्मूला जो है वो लागू किया गया है। इस सूत्र के अनुसार भाषा क्रम में स्थानीय क्षेत्रीय भाषा को प्रथम, हिंदी द्वितीय तथा अंग्रेजी को तृतीय स्थान पर रखा जाता है। अब है राजभाषा अधिनियम 1963 का संशोधन कब हुआ था? ऑप्शन है 1965, 1966, 1967, 1968, 1970। और इसका सही जवाब है 1967। राजभाषा अधिनियम 1963 में कुल कितनी धाराएं हैं? ऑप्शन है 7, 8, 9, 10 और 11। और इसका सही जवाब है 9। राजभाषा नियम 1976 में कुल कितने नियम हैं? तो ऑप्शन है 12, 14, 16, 18, 20। और इसका सही जवाब है 12। यदि कोई पत्र हिंदी में प्राप्त होता है तो उसका उत्तर किस भाषा में दिया जाना चाहिए? और ऑप्शन है केवल हिंदी में, क्षेत्रीय भाषा या हिंदी में, केवल अंग्रेजी में, केवल क्षेत्रीय भाषा में या किसी भी भाषा में दिया जा सकता है। तो इसका सही जवाब है यदि कोई पत्र हिंदी में प्राप्त होता है तो उसका उत्तर अनिवार्यतः हिंदी में ही दिया जाना चाहिए। राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 के अनुसार यह केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों पर लागू है। केंद्र सरकार के किसी कार्यालय का साइन बोर्ड किस भाषा में होना चाहिए? ऑप्शन है केवल हिंदी में, क्षेत्रीय भाषा या हिंदी में, केवल अंग्रेजी में, तीनों भाषाओं में या किसी भी भाषा में हो सकता है। और इसका सही जवाब है तीनों ही भाषाओं में, यानी कि क्षेत्रीय भाषा, हिंदी और अंग्रेजी इन तीनों भी भाषा में उसे बनाया जाना चाहिए। और 1976 के नियम 11 के अनुसार यह सभी कार्यालयों पर लागू होता है। निम्नांकित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित राज्य भाषा क्षेत्र ख में नहीं आता है? जो ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं उनमें से कौन सा ख के अंतर्गत नहीं आता है वो आपको चुनना है। ऑप्शन है गुजरात, पश्चिम बंगाल, चंडीगढ़, दमन और दीव, दादर और नगर हवेली। तो सही उत्तर है इसका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल भाषा क्षेत्र ख के अंतर्गत नहीं आता, वो ग के अंतर्गत आता है, अहिंदी भाषी क्षेत्र है। तो ये सही उत्तर होगा। केंद्र सरकार के किसी कार्यालय को भारत सरकार के राजपत्र में अधिसूचित करने के लिए कितने प्रतिशत कार्मिकों का हिंदी ज्ञान होना आवश्यक है? ऑप्शन है 80%, 60%, 70%, 75% या 65%।
और इसका सही जवाब है 80%। सरकार के किसी कार्यालय को भारत सरकार के राजपत्र में अधिसूचित करने के लिए 80% कार्मिकों का हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान होना आवश्यक है और यह राजभाषा नियम 1976 के नियम 10 के अनुसार सभी केंद्र सरकार के कार्यालयों पर लागू होता है। केंद्र सरकार के कार्यालयों में प्रदर्शित बोर्ड, नामपट इत्यादि में भाषा का क्रम क्या होगा, मतलब किस सिलसिलेवार ढंग से उस क्रम को आयोजित किया जाएगा, इसे आपको बताना है। ऑप्शन है पहले हिंदी क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी, या अंग्रेजी हिंदी क्षेत्रीय भाषा, हिंदी अंग्रेजी क्षेत्रीय भाषा, या क्षेत्रीय भाषा हिंदी तथा अंग्रेजी, या अंग्रेजी क्षेत्रीय भाषा और हिंदी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है घ, यानी कि क्षेत्रीय भाषा हिंदी और अंग्रेजी। ये राजभाषा नियम 1976 के नियम 11 के तहत सभी कार्यालयों पर लागू है। केंद्र सरकार के किसी कार्यालय में राजभाषा के कार्यान्वयन का दायित्व किसका होता है? ऑप्शन है राजभाषा अधिकारी का, प्रशासनिक प्रधान का, कार्यालय के सभी सदस्यों का, क और ख दोनों का, या तीनों का। तो इसका सही उत्तर होगा ख, प्रशासनिक प्रधान का। राजभाषा नियम 1976 के नियम 12 के अनुसार यह केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों पर लागू होता है। राजभाषा नियम 1976 किस राज्य या केंद्र शासित राज्य पर लागू नहीं होता है? ऑप्शन दमन एंड दीव, दादरा एवं नगर हवेली, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, तमिलनाडु। इनमें से किस राज्य पर लागू नहीं होता? तो इसका सही उत्तर होगा तमिलनाडु। राजभाषा नियम 1976 तमिलनाडु के अलावा संपूर्ण राज्यों पर लागू होता है। राजभाषा हिंदी का वार्षिक कार्यक्रम किन प्रावधानों के तहत जारी किया जाता है? ऑप्शन है राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा नियम 1976, राजभाषा संकल्प 1968, संवैधानिक प्रावधानों के तहत, राष्ट्रपति के आदेश के तहत। और सही उत्तर है राजभाषा संकल्प 1968 के तहत इसे जारी किया जाता है। अंत समिति का गठन कब किया गया था? ऑप्शन है सितंबर 1957, सितंबर 1958, सितंबर 1959, सितंबर 1960 या सितंबर 1961 में। और इसका सही उत्तर है पंच समिति का गठन सितंबर 1957 में किया गया था। इसके अध्यक्ष जीबी पंत थे। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 8 फरवरी 1959 को राष्ट्रपति महोदय को प्रस्तुत की। जीबी पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे और लोकसभा के चौथे गृह मंत्री थे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने राजभाषा अधिनियम नियम संकल्प माननीय राष्ट्रपति महोदय के आदेशों पर आधारित महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों पर चर्चा की। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में कुछ नए संदर्भ के साथ और आपके लिए कुछ नए महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हम फिर आपसे मिलेंगे। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।